चलो स्टार्ट करेंगे। आज क्लास 9 के क्वेश्चंस करेंगे, करेक्ट। और चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के। तो ये कुछ डाउट है, किसका डाउट है? ये है रवि शर्मा। रवि शर्मा का डाउट है। अरे रवि गुप्ता, अच्छा चलो रवि गुप्ता का डाउट है भाई। पहला क्या कह रहा है? रूट 125 प्लस 2 रूट 27 और हमें ऐड करना है इसको, पहले इसको ऐड करना है, सॉरी। तो 125 पीछे आवाज नहीं करिए, आवाज धीमी रखो, आवाज धीमी रखो भाई। हेलो, आवाज धीमी रखना है, आवाज धीमी रखना है। 5 रूट इसको ऐड करना है, तो देखो जब ऐड करना है तो प्लस लगा दो और ये ब्रैकेट में इधर 5 रूट 5 माइनस रूट 3, ये हमारे पास गिवन है। और बेसिकली इसको ऐड करना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा? इसको लिख सकते हैं 5, एक पेयर है तो एक पेयर बाहर, और क्या बचेगा यहाँ पर? 5, ये ठीक है। प्लस इसको देखो, इसको बोल रहे हैं इधर बैठे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 2, और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहां से इसको क्या लिख सकते हो? देखो 2 तो है और एक पेयर बना, यह पता है कि अगर एक पेयर बनता है तो एक पेयर से एक नंबर बाहर, तो कितना आ जाएगा? 3, ये आ गया 3, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5 रूट 5 माइनस रूट 3, ऐसे तो बचेगा इस पे, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो सेम रख दो इसको। ये कितना आ जाएगा? 5 रूट 5, अब इसको हम लोग ओपन कर देते हैं, तो 5 रूट 5 प्लस, और ये वाला पार्ट सेम ही है, ध्यान रखना, और माइनस रूट 3, ये ठीक है, ये तो रहेगा ही। और इसको हम लोग इस स्टेप में खोल देते हैं, दिस इज 6 रूट 3 प्लस, और इसको अगर ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और इसको इससे करोगे तो ये भी प्लस, प्लस माइनस अगेन माइनस, ये बात ठीक है। अब देखो यहां से, तो अब हमारे पास जब भी हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो इस बात का विशेष याद रखना कि रूट 5 से रूट 5 को ही करेंगे, ऐसा नहीं कि रूट 5 को रूट 3 से कर दें। तो माइनस प्लस किससे होगा? रूट 5 से रूट 5 और रूट 3 से रूट 3, तो कर दो 5, इधर देखो सेम सेम कैंसिल आउट। अब देखो इधर कितना है? 6 रूट, और इधर कितना है? 3, तो इसके नीचे हम इधर 1 में 1 मान सकते हैं, तो अब इसको माइनस कर दो। 5 में से 1 चला गया, कितना? सॉरी 6 में से 1 चला गया, कितना बचा? 5 रूट। डन ये क्वेश्चन? कोई डाउट हो बताओ? ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद। चलो देखिए, अब ये वाला क्लियर है, नेक्स्ट वाला देखें। प्लस ये बी पार्ट, बी और सी पार्ट, ये किसका है? ये भी रवि का है, रवि गुप्ता। देखो भाई रवि गुप्ता, बी पार्ट, बी पार्ट क्या कह रहा है? -3 प्लस रूट 5, और ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस रूट 3। अब देखो, अब हमारे पास सॉरी यहाँ पर 3 है। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे तो 7 3 7 जा 21, और माइनस प्लस माइनस, फिर इसका इसी से करेंगे नेक्स्ट में, तो माइनस का 3 रूट 3, इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा? 7 रूट 5, इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा? अब देखो रूट का मल्टीप्लिकेशन याद रखना, अगर रूट ए है और रूट बी है तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाता है? रूट ए बी, ऐसे आता है। तो यहां से रूट 5 का और रूट 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? रूट 50, करेक्ट। अब देखो कोई भी चीज प्लस माइनस हो रही है क्या? देखो ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, तो कुछ होगा क्या? नहीं, दैट इज आंसर। अगर यहाँ पर रूट 3 रूट 5 कुछ होता तो हम करते, हम रूट 15 को भी ब्रेक करेंगे तो क्या जाएगा? ये आएगा, तो इसका कुछ बनना है नहीं, तो इसलिए किसी से प्लस माइनस नहीं हो सकता, करेक्ट ये बात। देखिए सेकंड, इसका सी पार्ट, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला नोट कर लेना, जहां जहां पर फॉर्मूले यूज होंगे
मैं वैसे एक बार फॉर्मूले सारे बता दूंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज हुआ। अब देखो इसका सी पार्ट, सी पार्ट देखो, सी पार्ट क्या कह रहा है, आप लोग पीछे आवाज धीमी रखना, हाँ। और ये माइनस का है 3√27 और डिवाइड किससे करना है, 3 से। देखो अब ये दिया है, ये बेसिकली ध्यान रखना ये 3 मल्टीप्लाई वाला है ना। देखो एक 3 ऐसे होता है, इसका मतलब होता है क्यूब रूट, है ना। और एक ऐसे होता है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। और कभी कभी अगर ऐसे दिखे, कुछ भी ना लगाओ, तो भी इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2। अब आप इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर कितने आएंगे, आप फैक्टर करो इसके, ये बेसिकली 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 6 का होता है, करके आप देख सकते हैं। -3, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो करके नहीं बताना ना, ये तो समझ आता है, फैक्टर कर लेते हैं, डिवाइड बाई 3। अब देखो यहां से, अब एक पेयर बना तो एक 6 बाहर, 2 इंटू 6, अंदर क्या बचेगा 6, क्योंकि एक चला गया पेयर, क्योंकि स्क्वायर रूट है। और इधर देखो 3, और इससे भी एक पेयर बन गया तो एक पेयर बाहर, तो एक पेयर से एक नंबर बनेगा, एक पेयर से एक नंबर, एंड डिवाइड बाई 3। अब देखो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 12√6, और ये कितना हो जाएगा 9√3 डिवाइड बाई 3। अब ऊपर वाले से देखो कॉमन क्या है, इससे कॉमन क्या है, कॉमन क्या है इससे, 3 कॉमन है, ले लें 3 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 4√6 माइनस 3√3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास फाइनली, दिस इज 4√6 माइनस 3 आंसर। ये ठीक है। नेक्स्ट देखें। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये किसी किसी बुक में अलग तरीके से दिया है। दैट मीन्स यहां पर आपका 3 दिया है और यहां क्या दिया है 3, ऐसे दिया है, करेक्ट दिया है ना बुक में। हाँ तो इसको देखो, इसको भी कर सकते हैं। वैसे अगर ये क्वेश्चन जो लगा है ये वाला, ये भी सही है, क्योंकि जो इसने दिया है यहाँ पर नहीं दिया है ऐसा, तो ये इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी करेक्ट है। बट अगर ऐसा दिया है, आप बोल रहे हो जो बुक में दिया है, तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं। दैट मीन्स 2 लिखा है ना, 2 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 3 ऐसा लिखा हुआ है। हो सकता है मिसप्रिंट हो या बुक में ऐसा भी दिया हुआ है, ऐसा, और डिवाइड बाई 3। तो सेम क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है। अगर मान लो यहां पर ऐसा आता है, यहां पर 2 नहीं लगा होता है, यहां 3 नहीं लगा है, क्यूब रूट नहीं है, तो ये सही है। अगर लगा है तो ये सही है। अब देखो कैसे, अब देखो ये किसका क्यूब रूट होता है, मैंने अभी बताया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, और इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, करेक्ट मेरी बात। अब देखो यहां से जब भी क्यूब रूट लगा, यहां क्या लगा, क्यूब रूट लगा, जब क्यूब रूट लगा होगा तो कितने जो पेयर है, 3 आने चाहिए। अगर स्क्वायर लगा है तो कितने पेयर आने चाहिए, 2। तो क्यूब रूट लगा है तो कितने आ जाएंगे, 2, और एक 6 बाहर। अब देखो यहां पर 3, अब इसमें देखो 1 2 3, कितने बाहर आएंगे, 3 आ जाएंगे। ये आपका हो गया 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, दिस इज 12, और ये कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 3। अब इसको अगर हम काट दें तो थोड़ा सा इसको छोटा कर दो, अगर इसको हम लोग काटे तो क्या हो जाएगा, दिस इज, अब इसको माइनस करो, कितना आएगा, 12 में से 3, और 3 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा 1। तब हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, चले भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है, देखो भाई हेल्थ का विशेष ध्यान रखो, खाते पीते रहो। हाँ क्या खाओ सुबह सुबह से, अरे ये खाओ, ये खाओ फ्रूट्स, हाँ फ्रूट्स खाओ। चलो भाई, सुबह सुबह से फ्रूट्स खाने चाहिए। क्या भाग जाए, थोड़ा सा सूखा है, गीला हो जाएगा। चलो देखो भाई, क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि कौन सा रैशनल है। एक चमगादड़, हट,
चलो क्लासिफाई करना है कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है, ठीक है। चलो कर दो क्लासिफाई। तो 7, अब देखो पहला वाला क्या है, 7√7 और 343। अच्छा पहले से समझ लो रैशनल इरेशनल क्या होता है, किसको पता, सबको पता है रैशनल इरेशनल क्या होता है। भाई देखो रैशनल बता देता हूं, रैशनल किसे बोलते हो, रैशनल नंबर क्या होता है जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, जो भी P अपॉन Q के फॉर्म में हो वो क्या होगा, रैशनल होगा, या बेसिकली टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट मतलब क्या, मैं बोलूं 1.34 खत्म, दैट इज रैशनल, है ना। अगर मैं बोलूं 3/5 तो ये क्या रैशनल है कि नहीं है, बिल्कुल। अब उसको अब जनरली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, तो ये रैशनल है। तो याद रखना, ये तो अगर टर्मिनेट हो गया, रुक गया आगे, टर्मिनेट मतलब रुक गया, तो क्या ये रैशनल। अगर नहीं रुक रहा तो ये रैशनल। और रिपीटेड भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्या होना चाहिए, रिपीटेड भी नहीं होना चाहिए। तो इरेशनल कैसा हो जाएगा, इरेशनल, इरेशनल का मतलब होता है जो रिपीट हो। इरेशनल का मतलब क्या है, जो रिपीट हो जाए, सॉरी मतलब कंटिन्यूसली चलता रहा, रिपीट नहीं, कंटिन्यू। जैसे मान लो 2, 3, 4 या ऐसे चलता रहे कुछ भी और रुके ना, नॉन टर्मिनेटिंग, करेक्ट मेरी बात। और वो रिवाइज ना हो, कोई नंबर रिपीट ना हो, रिपीटेशन ना है। मान लो जैसे मैं अगर लिख दूं 1.2222, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये इरेशनल रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी। अब देखो सॉल्व करते हैं, तो पहले सॉल्व करो इसको, तो कितना हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना है, मैं बिना, आप सिर्फ रूट, अगर रूट में कोई नंबर आता है तो वो कैसा होता है, इरेशनल होता है। बट रूट देख के आप बात नहीं कर सकते, तो पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो ये हो गया 7 और 8 पेयर, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा है, क्या लगा है यहाँ, तो 2 का पेयर बनेगा, तो 1 बाहर कर दो और ये कितना हो जाएगा, अंदर हो जाएगा √7। तो √7 से √7, 1 से 7 7 कैंसिल, 1 कैसा नंबर, रैशनल इरेशनल, रैशनल। तो आप अपॉन में 1 लिख सकते हो, देखो P अपॉन Q आ गया, P अपॉन Q दैट इज रैशनल। ये बात ठीक है। दूसरा देखो B नंबर, अब B में क्या कह रहा है, B पार्ट, अब B पार्ट में क्या रहा है कि 5 + 2√3 माइनस 23, सॉरी, और माइनस का √25 प्लस √92। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5, इसको तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 2√3 क्या है आपका, 23 क्या है, 2√23, 23 बेसिकली ऑड नंबर है और ये किसी के टेबल में नहीं आता, बेसिकली उसको बोल सकते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर फैक्टर नहीं होता, मतलब 1 के अलावा 1 कर सकते हैं। और इसका करेंगे तो कितना आएगा 5, एक बार इसको लिख देता हूं, इसका करेंगे तो क्या आएगा 92 का 2√23। ये बात करके देख लो, ऐसे नहीं समझ आई तो 2 कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो आएगा आपका 4 और 6, फिर 2 से काटो कितना आएगा 23 और 23 लास्ट में कटेगा। तो क्या बना मेरे पास 2 × 2 × 23। अब ये आया तो एक पेयर बना तो 2 बाहर, तो कितना आ गया 23, 2√23 यही लिखा है, ठीक, इसको याद रखना। अब देखो यहां से, तो इसको ओपन कर दो, इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 5 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का चेंज हो जाएगा साइन, तो √3 से 2√3 से 2√23 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 0 0 क्या है रैशनल इरेशनल, रैशनल क्योंकि इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, 1 भी लिख सकता हूं, 4 भी लिख सकता हूं, 1 लिख दो या 4 लिख दो, सारे के सारे कैसे, तो ये भी क्या हो गया आपका रैशनल। ये बात ठीक, तूने पहले ही बंद कर दिया। चलो देखो नेक्स्ट वाला सी पार्ट, इसका सी पार्ट क्या कह रहा है, रूट में 360, इसके पहले फैक्टर करो, करो फैक्टर,
2 से कटेगा 2 बन जा, और इसका कितना आएगा 2 8 जा, क्योंकि 1 बच गया, फिर 2 से काट दो 9 0, फिर 2 से 45, फिर 3 से काट दो, और फिर 3 से काट दो फिर से, तो ये आएगा आपका 5, और फिर 5 से कटेगा तो 1। तो बेसिकली इसकी क्या बन गया हमारे पास फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो देखो ये बना इससे तो 2 बाहर, और इसका एक पेयर बना तो कितना आ गया 3 भी बाहर, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट है। अंदर क्या बचेगा 3, और इधर का बचा 5, तो 6 रूट, सॉरी, एक 2 ये है और एक 5 है, तो बेसिकली कितना बनेगा 10। और ये जो हमारे पास रूट 10 है, ये कैसा नंबर है इरेशनल, और इरेशनल में किसी भी का मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा इरेशनल ही आएगा। तो इसलिए क्या हो गया हमारे पास इरेशनल दोनों दिखाने थे ना, हाँ इरेशनल, ये कैसा हो गया आपका इरेशनल। अब देखो लास्ट वाला ये वाला डी वाला पार्ट देखो यहां कर देते हैं। डी वाला पार्ट क्या है 22/7। अब देखो 22/7 ये ऑलरेडी दिख रहा है ना P/Q में, तो ये तो रैशनल है, इसमें क्या करना है, ये क्या है रैशनल है, ठीक है। अगर पाई की बात करें तो पाई में रिपीटेशन नहीं होता, पाई याद रखना 22/7 आपका रैशनल होता है, लेकिन पाई की बात करें तो ये कैसा होता है इरेशनल, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14, ऐसे चलती रहती है ना, है ये होती है, याद रखना। यही तो इसमें एक गेम चेंजर है कि अगर ऐसे लिखा है केवल ये ऐसा तो ये रैशनल है, क्योंकि P/Q दिख रहा है ना मुझे। लेकिन पाई की बात करें, पाई की हमने वैल्यू क्या आइडेंटिफाई करी है 3 पॉइंट वजह से समथिंग हम लोग, तो वो क्या होगा इरेशनल होगा। ये क्या होगा आपका पाई क्या होगा इरेशनल, याद रखना है कैसा है इरेशनल। ये डन है, ठीक। चलो देखेंगे नेक्स्ट वाला कौन सा है इसके बाद। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है, मतलब 11B + Q। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 + 2√5 2√5 and this is 3 - 2√5. This is P + Q√5। ये हमारे पास दिया है, बात नहीं करें। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले क्या करो इसको सॉल्व करो, इसको ऐसी फॉर्म में लाना है और फिर इससे P और Q निकाल लेंगे। तो रैशनलाइज करो इसको, रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा दिस इज 3। और देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर यहां पर लगा है माइनस तो वहां पर ऊपर हम लोग क्या करेंगे प्लस। यहां पर है आपका क्या है तो ये सेम रहेगा, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका प्लस का। ये बात समझ में आई। अगर यहां माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, अगर यहां प्लस होता तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से। अब इसको सॉल्व कर दो। अब देखो ये बात और ये बात क्या है सेम लिखिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 3 + 2√5 का होल ऑफ स्क्वायर। और इसको देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस है, फॉर्मूला पता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला A² - B² पता है। अब रख दो इसको, तो एक बार प्लस में तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर। ये ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब अगर इसको सॉल्व करें तो इसमें लगाएंगे A + B का फॉर्मूला। तो A + B का फॉर्मूला क्या होता है A + B का होल स्क्वायर पता है, A² + B² + 2AB लगा दो इसमें, तो हो जाएगा A का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें 9 प्लस इसका स्क्वायर करो 2√5 का स्क्वायर कितना होता है 2√5 का स्क्वायर, 2√5 का स्क्वायर देखो कैसे 2√5 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसको दो बार लिख दें 2√5 × 2√5, तो 2 × 2 =
4 और 5 का रूट से रूट 5 याद रखना, किसी भी नंबर अगर सेम नंबर है मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5। ठीक, तो ये कितना आ गया आपका 5। दिस इज व्हाट 20 तो आ गया 20। फिर प्लस 2ab, तो 2a कितना है, ये b कितना है, ये डिवाइड बाई इसका स्क्वायर करो तो 9 और इसका स्क्वायर अभी बताया कितना 20। अब सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करो तो 9 और इसको प्लस करो कितना आ जाएगा 29 और इसको करो कितना आएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 रूट 5 डिवाइड बाई इसको इससे माइनस करो कितना आएगा माइनस का 11। अब क्या करो, इसको सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर दो तो 29 डिवाइड बाई माइनस 11 और प्लस 12 रूट 5 डिवाइड बाई माइनस 11 लिख सकते हैं। ऐसा दोनों में अलग अलग कर सकते हैं, एलसीएम लोगे फिर से यही आ जाएगा। अब ये इसके इक्वल किसके था, ये इक्वल किसके था, ये इक्वल था इसके, दिस इज p प्लस p क्यू रूट 5 के। तो अब बताओ यहां से कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो p की वैल्यू कितनी आ गई 29 डिवाइड बाई माइनस 11 और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से कंपेयर करो रूट 5 के अलावा जो बचेगा 12 अपॉन में माइनस 11। ये बात ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, तो कर दो इसको सॉल्व। तो 11 p प्लस q, 11 की वैल्यू तो 11 रख दो, p की वैल्यू कितनी है 29 डिवाइड बाई माइनस 11 और इसकी वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में माइनस 11। तो अब देखो माइनस 11 जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और एलसीएम कितना आएगा माइनस का, अब प्लस करो इसको कितना आ जाएगा 9 2 1 और ये 3 41, तो 11 से 11 कैंसिल तो कितना आ जाएगा माइनस का 41। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बात, नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। चलिए आज के लिए इतने ही रखेंगे और बाकी के नेक्स्ट डाउट नेक्स्ट क्लास पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ओके डन।